हाँ, हो गया। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू, ये इसका ऋषभ तुम्हारा नेगेटिव कैसा आ रहा है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था क्या? वो आई कैप में है ना। हाँ, आई कैप, नेगेटिव आई कैप लिखा है ना तुमने, पॉजिटिव आई कैप होना चाहिए था। और फोर्स ऑन बी ड्यू टू, अच्छा पॉजिटिव, हाँ गलत कर रखा है, तुम अरे गलत है यार। हाँ, हाँ चार्जेस मैंने गलत कर दिए। चार्जेस है ना सेम हमारे, तो रिपल हाँ होना चाहिए रिपेल था। होंगे। हाँ फोर्स पूरे ऑन बी, पॉजिटिव है। ये तुम्हारा 40 कैसा आ गया, क्या नाम है उसका? अमन, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, डायरेक्शन तो ठीक निकाली तुमने, आई कैप आई कैप, तुमने 40, वैल्यू 40 कैसे आ रही है तुम्हारी? भैया वो प्लस की होगा। हाँ नहीं वो ठीक है, सही है, लेकिन ये 40 आई कैप कैसे आ गया? 40 कैसे आ सकते हैं? ये वाला फॉर्म लगाया ना, के कहाँ गया तुम्हारा? कि फॉर्मूला था ना के Q1 Q2/R² था, तो तुमने निकाल दिया इसको, के को तुमने गायब ही कर दिया। अच्छा। ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो तुम? फॉर्मूला में तो तुमने, रुक जाओ, दूसरा ही तो है। स्कंद, 9 × 10⁻⁹, 20, 10, 100, 18, ठीक है। फोर्स ऑन बीट, ठीक है। तुमने डायरेक्शन गलत निकाल रखी है स्कंद में। चलो देखो मैं करता हूँ, पहले तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ लिखा है, दो इक्वेशन समझ में आ रही है दोनों, क्या लिखी हुई है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये तो ठीक है ना? फॉर्मूला तो, फॉर्मूला हम्म, क्या हमारे पास? K Q1 Q2/R², ठीक है। जब इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं ना, जो न्यूमेरिकल्स में छोटा सा ट्रिक है, देख लीजिए, लास्ट में जब आंसर आ रहा है ना, तब जाकर के की वैल्यू डालो। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में मैं हर बार के को सॉल्व करते चल रहा हूँ, वो बेवकूफी हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं फोर्स निकालूंगा के आएगा ही आएगा, और उसने कॉमन वॉमन आते ही चलना है, तो मैं कभी भी के को स्टार्टिंग में नहीं रखूंगा। जब भी, अब मैं तो अभी जब क्वेश्चन आगे आगे सॉल्व कराऊंगा, तो मैं की वैल्यू भी नहीं रखूंगा, मैं के टर्म्स में तुमसे आंसर चाहूंगा बस, ठीक है। बस एग्जाम में तुमको क्या करना है, आखिरी में के की वैल्यू पुट कर देनी है। इस वाले क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला तुम्हारा था K Q1 Q2/R²। ये मैग्नीट्यूड निकलता है, डायरेक्शन निकालने के लिए सेंट्रल फोर्स होता है, इसका हमने को यूज करना है, ठीक है। अब देखियो, बी के ऊपर फोर्स एक ही वजह से, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो कितना चार्ज है? इसके पास 20 है, इसके पास 20 है, तो 20 20, डिस्टेंस हो गई इनके बीच की 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू के अलग से चल रहा है। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? देखियो, दो जीरो कटेंगे, आंसर आ गया 4K। इसको करो सॉल्व जरा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, तो बी का चार्ज 20, सी का चार्ज 10, तो 20 × 10, डिस्टेंस हो गई 10, तो 10 का स्क्वायर, फिर से ये दो दो कटा तो गया 2K। ये तो ठीक हो गया। अब डायरेक्शन का क्या सीन है? अब एरो बनाओ ना जरा यहाँ पे। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए,
बी के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है बी के ऊपर। ए वाले के पास पॉजिटिव चार्ज, बी वाले के पॉजिटिव चार्ज, तो भाई धक्का कहाँ देगा, इधर देगा ना। ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी है। और इस पे देखियो जरा, सी के पास नेगेटिव चार्ज, बी के पास पॉजिटिव चार्ज, तुमको बी के ऊपर देखना फोर्स, तो सी वाला बी को क्या करेगा, वो भी उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, दोनों की डायरेक्शन आगे की तरफ नहीं हो गई क्या, तो इसकी डायरेक्शन भी आई कैप, इसकी डायरेक्शन भी आई कैप। तो जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, वो कितना हो जाएगा, 4 k आई कैप प्लस 2 k आई कैप, तो मतलब ये हो गया 6 k आई कैप। ठीक है। अब बस मैं के की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, के की वैल्यू कितनी थी हमारी, 9 × 10⁻⁹। अभी कर दे रहा हूँ मैं। अब सारे क्वेश्चंस में तुम के टर्म्स में आंसर निकाल करके दिखाना मेरे को, ठीक है। के की वैल्यू एग्जाम में बाद में अपने आप ही पुट करते चलना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेरा 6 × के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ आई कैप। तो ये हो गया आंसर 54 × 10⁻⁹, डायरेक्शन आई कैप, यूनिट न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सबने कुछ ना कुछ गलतियां कर रखी थी, कहीं चार्ज गलत दे रखा है। अच्छा ये अमन, तुमने, अमन भाई, ये वो कैसे निकाला तुमने, मैग्नीट्यूड 20 40 जो तुमने निकाल रखा था, भैया गलत फोर निकल की गया था। क्या, गलत निकल गया था। गलत, के की वैल्यू तुमने पता नहीं क्या डाल दिया। चलो ठीक है, अगला लिखो, अगला क्वेश्चन। ये रहा, एक्स एक्सिस है, ओरिजिन, एक चार्ज यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक ओरिजिन पे है। चार्ज, जो रेड चार्ज है ये है तुम्हारा पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ब्लू वाले चार्ज है तुम्हारे नेगेटिव के, ठीक है। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। ये अपना ओरिजिन है, जो ओ लिखा है ये ओरिजिन है अपना, ठीक है। दूरियां क्या दे रखी है, ये दे रखी है 10, ये दे रखी है 5, ये दे रखी है 5, ठीक। पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम तो ओ है बीच में, बी, सी, ठीक है। अब वो कह रहा है चार्ज रख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 20 का चार्ज, यहाँ पे 10 का चार्ज, जिस, यहाँ पे 10 का चार्ज, यहाँ पे है 20 का चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है फाइंड एफ ओ नेट, ओ पे जो नेट फोर्स लगेगा वो पता करना है। ओ के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए पहले तुमको ओ के ऊपर तीनों के फोर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। करके दिखाओ जरा, फाइंड नेट फोर्स ऑन ओ। भैया इसमें आई की कैप में तो नहीं, आई कैप के फॉर्म में तो नहीं हाँ, निकालना। क्योंकि करना तो पड़ेगा, देख जब भी तुम फोर्स को ऐड, देख यहाँ पे ओ पे जब तू फोर्स निकालेगा ना तो तीन फोर्स लगेंगे उस पे। अब जो तीनों फोर्स होंगे वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनको ऐड करने के लिए मुझे डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी। अब जब भी तुमको एक्स वाई जेड दे रखा हो ना, तो सबसे अच्छा डायरेक्शन का तरीका आई कैप जे कैप ही होता है। जब भी, अच्छा। वो तो हमेशा अनसेड रूल है यार भाई, कि जब भी ना वेक्टर क्वांटिटी की बात होगी तो उनको डायरेक्शन तो किसी न किसी फॉर्म में दिखानी पड़ेगी। और अगर एक्स वाई जेड एक्सिस इन्वॉल्व हो रखी है तो सबसे अच्छा तरीका आई जे के कैप ही हो सकता है, ठीक है। तो वही, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये नेगेटिव ठीक है एक्स भैया। डायरेक्शन है। फोर्स को कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं करना है अपने को, वेक्टर क्वांटिटी हो। ये गलती बहुत कॉमन होती है।
200 500 ऋषभ देखिए ऐसी कर रखा है क्या? अच्छा तुमने भेज दिया। फोर्स ऑन -2 के सही है। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी माइनस, सही आंसर सही है। एफ नेट 0 आ रहा है। क्या इसका नहीं है? एफ नेट तो 0 आएगा। सोल्यूशन तुम्हारे सामने है बोर्ड। देखो तो। अमन तुम्हारा है? भैया जो एक 4K है ना, ये माइनस में नहीं होगा? कौन सा वाला? FOB। एफ ओ बी। ओ पे देखियो कैसा चार्ज है, नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव। बी वाला ओ को कहाँ खींचेगा? बी वाला अच्छा, ओ बी को कहाँ वाला। खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा ना। हाँ। इस तरफ नहीं खींचेगा। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक। और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो प्लस का ही गेप आएगा। इसका तुमको कहाँ पे दिक्कत हुई? इसका जी कहाँ पे दिक्कत हो रही है? F नेट 0 आ ना। एफ नेट 0 आना चाहिए। हाँ, आ गया। 4 कैसे आएगा निकाल के ना, के इंटू ओ और बी। ओ का चार्ज कितना है? 10। बी का चार्ज कितना है? 10। अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ओ और बी की डिस्टेंस बताइए। 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो 10 10 जो 100 हो गया ऊपर। तो 4 नहीं आएगा क्या? तुमने स्क्वायर नहीं किया होगा, है ना? हाँ। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो तुम। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा ना? ठीक है चलो देखो क्या क्या बात पता चल गई। एक बार फटाफट से समराइज करो, कौन करेगा? इस जो कुलॉम्स लॉ का हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, इसके बारे में क्या क्या पता चल चुका है तुमको, जो खास बातें हैं? बताओ इसका, तुम फटाफट से समराइज करो जल्दी से। ठीक है, चार्ज के साइन नहीं रखने हैं, ठीक है। डायरेक्शन निकालने का क्या रूल है? सेंट्रल फोर्स की मदद से निकाल रहे हैं, और साथ में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, ठीक है। ओके, के की वैल्यू कितनी रख रहे हैं लास्ट में? 9 × 10⁻⁹ ठीक है। अमन, किस तरीके के फोर्सेस, किस तरीके के चार्जेस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है? पॉइंट पॉइंट चार्जेस। पॉइंट बॉडी चार्ज।
पॉइंट बॉडी चार्ज, ठीक है। अर्थ क्या पॉइंट चार्ज हो सकता है? अर्थ नहीं, क्यों? वो तो बहुत बड़ा हो गया ना फिर। अरे नहीं, पॉइंट चार्ज किसको कहा था मैंने? अच्छा, नहीं नहीं, पॉइंट मतलब उसके हर उसमें क्या अर्थ के जो पूरी बॉडी है उसमें हर जगह पे पॉइंट मान जाएगा ना। नहीं, इसका बताओ, अर्थ को पॉइंट चार्ज कैसे मानेंगे? हाँ, कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई अर्थ और सूरज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, तो अर्थ और सूरज का जो साइज है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत दूर हो, छोटा हो गया ना। डिस्टेंस से कंपेयर हाँ। करना है कि जिन दो बॉडीज को तुम कंपेयर कर रहे हो, उनका साइज डिस्टेंस से बड़ा है कि छोटा है। उससे पता चलेगा पॉइंट चार्ज है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक थ्योरेटिकल बात है, बट ध्यान रखिए इस बात को कि ये जो फोर्स है ना, ये थ्योरेटिकल बात है, इसका न्यूमेरिकल में कोई लेना देना नहीं होगा। बट थ्योरेटिकल याद रखियो, ये फोर्स होता है लॉन्ग रेंज। इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग रेंज फोर्स है ग्रेविटी की तरह, ग्रेविटी भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज मतलब कि जैसे पृथ्वी यहाँ पे, चांद उधर है, सूरज किधर है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सूरज से पृथ्वी तक तो एक्ट कर रहा है ना। कि भाई ये सूरज में जो मास है, पृथ्वी में जो मास है, इतनी डिस्टेंस होने के बावजूद भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी सीन है। अगर सूरज में कोई चार्ज होगा, पृथ्वी में कोई चार्ज होगा, वो चार्ज भी इंटरेक्ट करेगा इतने दूर होने के बावजूद भी। ऐसे नहीं कि सूरज का चार्ज उधर है, हम अब यहाँ अपना चार्ज यहाँ लेकर के बैठे हैं, सूरज के पास अगर चार्ज आ गया कल और पृथ्वी के पास चार्ज आ गया कल, तो चार्ज पूरी चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है। इस बात को ध्यान रखो कि कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब कि बहुत लंबी लंबी दूरियों के होने के बावजूद भी फोर्स एक्ट करता है। वो छोटा मोटा, ऐसे नहीं कि छोटी रेंज के अंदर सीमित हो जाएगा। ठीक है। तो बस थ्योरेटिकल बात है, डायरेक्ट याद रखियो। अब ये याद रखियो कि ये ना एक बहुत स्ट्रांग फोर्स, ये भी एक थ्योरेटिकल बात है कि स्ट्रांग फोर्स के अंदर आता है बहुत। ठीक है, काफी स्ट्रांग फोर्स है। किससे स्ट्रांग है? अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटी से कंपेयर करूं, तो ग्रेविटी का मतलब हद गुना ग्रेविटी से बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स है। ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं न्यूक्लियर से कन्वर्ट करूं, कंपेयर करूं, तो न्यूक्लियर फोर्स से बहुत ज्यादा छोटा है। वैसे तीन फोर्सेस है, इनका पैटर्न याद रखियो कि ग्रेविटी सबसे कमजोर है, ये वीक फोर्स के अंदर आता है। ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी इस टॉपिक में, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के अंदर आता है। और न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के अंदर आता है। ठीक है। इसके ऊपर वैसे मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, वैसे तो मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल समझाता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जरूरत भी नहीं है तुमको उस चीज को जानने की। बस इतना ध्यान रखियो कि ये पैटर्न है कि भाई ग्रेविटी सबसे कमजोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे ज्यादा मजबूत है, और न्यूक्लियर उसका भी बाप है। ठीक है। तो सिंपल से दो तीन, दो एक दो फैक्चुअल बातें इसके बारे में होगी। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है इसके ऊपर बात करनी है अपने को, ये है, मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, देखो ये, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, फॉर्मूला ये था। इस फॉर्मूले में ये जो एप्सिलॉन, इसको इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब जो एक्यूरेट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला तुम अप्लाई कर रहे हो ये केवल तब के लिए है जब ये जो दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, समझो भी एप्सिलॉन नॉट का रोल क्या है इस फॉर्मूले में। ये जो दोनों चार्जेस है Q1 और Q2, इनके बीच का जो स्पेस है, अगर ये खाली स्पेस ही है या फिर अगर ये एयर है, तो ये फॉर्मूला तब के लिए है। अगर कुछ ऐसा होता कि भाई ये चार्ज Q1 होता और ये चार्ज Q2 होता, और इसके बीच में मैं पूरा, मान लो ये पूरा का पूरा मैंने पानी भर दिया। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो। ठीक है। तो ये तीसरी बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके लिए, कि ये जो फोर्स होता है ये मीडियम डिपेंडेंट है। कि मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि भाई उन दोनों चार्ज के बीच में रखा क्या है। अगर उसके बीच में तुम हवा या स्पेस को छोड़ करके कोई और मटेरियल रख दोगे, तो उस हिसाब से फॉर्मूला भी मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर्मूले में देखो क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। फॉर्मूले को ऐसे लिख रहा हूँ फिर मैं, एफ बराबर तीन चार फॉर्मेट में 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाकी सब वही है, Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट था क्या? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। किसकी लेकिन? ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, वही कह रहे हैं कि फ्री स्पेस, अगर इनके बीच में कुछ नहीं है, दो चार्ज के बीच में खाली स्पेस है, तो उस स्पेस की जो परमिटिविटी है वो हमारा एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अगर इसके बीच में कोई मीडियम आ गया,
तो फिर ये जो एप्सिलॉन नॉट की जगह वहां पे एप्सिलॉन आ जाएगा। ये एप्सिलॉन क्या है? ये भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये भी अपनी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, लेकिन किसकी? ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम उसके बीच में रखा गया उसकी। ठीक है, एक तो ऐसे करके मॉडिफाई कर रहा हूँ। पर ये एप्सिलॉन की वैल्यू कई बार क्वेश्चन में मिसिंग होती है, तो ना इसी फॉर्मूले को एक दूसरा तरीके से लिखा जाता है जो कॉमनली यूज होगा हमारे क्वेश्चंस में, वो ये होगा एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई, देखियो मैं क्या लिख रहा हूँ, के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है, फॉर्मूले में क्या चेंज किया मैंने? बस एप्सिलॉन नॉट की जगह वहां पे लेकर के आगे के को, मतलब एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, साथ में के मल्टीप्लाई कर दिया। ये के और ये जो ऊपर के मैं यूज कर रहा था, ये वाला के, ये अलग अलग बातें हैं। ये जो हम के यहाँ पे लिख रहे थे ना, ये वाला जो के लिखा जा रहा है, ये के कौन सा है? ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसको हमने के का नाम दे दिया बस, ताकि मेरा न्यूमेरिकल लिखने में आसानी हो। इसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ 9 × 10⁹ ठीक है, जबकि यहाँ पे ये अलग के है हमारा, ये के डिवाइड में आ रखा है हमारा, ये डिफरेंट के है, ये वाला उस वाले के से कंफ्यूज मत हो जाना कि इसकी वैल्यू 9.9 × 10⁹ लिखते रहो। ठीक है, इस के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। अब इसके बारे में सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो बस लेकिन चेंज ये होगा कि अगर दो चार्जेस के बीच में मैंने मीडियम चेंज कर दी, मतलब हवा की जगह या स्पेस की जगह मैं कोई और मीडियम रख देता हूँ, तो फॉर्मूले को मेरे को इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना मॉडिफाई, बस फॉर्मूले को डिवाइड कर देना है के से। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और हो सके तो वाटर का के याद रखना, के वाटर का जो होता है उसकी वैल्यू होती है 80। ठीक है, और के कंडक्टर्स का जो होता है, कंडक्टर बोल दो या मेटल बोल दो, वो होता है इन्फिनिटी। ये दो वैल्यूज हो सके तो याद रखना डायरेक्ट, खासकर कंडक्टर की। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या बोली हमने? और एक और चीज, के स्पेस का, एयर का, एयर का जो के होता है वो होता है 1। इसलिए देखो ऊपर फॉर्मूला वही हो गया था हमारा, के की वैल्यू 1 हो गई थी, तो फॉर्मूला बन गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है ना? ये वाला लॉजिक समझ में आया? इसकी जो पूरी रीजनिंग है ना कि भाई मीडियम को चेंज करने से फोर्स कैसे बदल सकता है, ठीक है, इसकी रीजनिंग हम लोग सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस अपने को फोर्स का एनालिसिस करना है, तो वहां पे इसका जिक्र है, तो बस हमने बता दिया कि भाई मीडियम चेंज करने से फोर्स बदल जाता है। क्यों बदलता है, रीजनिंग बाद में है तुम्हारे पास, जब हम पोटेंशियल ये सब बातें पढ़ लेंगे उसके बाद, उसके बिना रीजनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ आया फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो रहा है मीडियम चेंज करने से? हम्म, ठीक है, बस के नीचे आ जाएगा, ध्यान रखो ये वाला के और ऊपर वाले के में डिफरेंस है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और वो हमारा के हमने अपनी जुगाड़ करने के लिए ले रखा है कि भाई ताकि मेरे को न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। ये कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं है। ठीक है, ये अपना प्रॉपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिकल वैल्यू है हमारी ये। ठीक है, अच्छा, चलो इसी ये वजह तो से क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन में मीडियम बता, हाँ क्या? क्वेश्चन में मीडियम बता रहेगा कि कौन सा है? हाँ, मीडियम दिया रहेगा, वही उसी पे देखो, एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं कैसे आएंगे, दिखना जरा। देखो तो, टू चार्ज पार्टिकल्स, हाँ बोलो। किसमें? इसमें ना, हाँ वही लेनी है बस, के या फिर देखो, हाँ हाँ, ये देख लो यहाँ पे ऊपर का फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एप्सिलॉन का यूज कर रहा हूँ। ये मीडियम की परमिटिविटी है, पर मैं कह रहा हूँ अगर मीडियम की परमिटिविटी नहीं दे रही, मीडियम का मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, तब मैं इस वाले फॉर्मूले के, एप्सिलॉन नॉट तो वही है 8.85 वाला जो स्पेस का होता है। मीडियम आने से बस के एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सारा कुछ वही है जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, बट वही है कि इसकी जगह ना मैं के एप्सिलॉन नॉट की जगह, ये जो के एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह कई बार मैं सीधा एप्सिलॉन भी लिख सकता हूँ। मतलब जो एप्सिलॉन है वो असल में क्या हो गया, के एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। सही बात समझे क्या बोल रहा हूँ? मतलब मेन हम्म, फॉर्मूला असल में ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं है असल में फॉर्मूला, एप्साइल मतलब एप्सिलॉन नॉट नहीं, असल में एप्सिलॉन होता है नीचे। ठीक है, बाकी चल रहा है अपना Q1 Q2/R², वो तो चल ही रहा है। बस इस एप्सिलॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन किसका है? ये है मीडियम का। ये के भी किसका है? ये भी मीडियम का ही है। और ये एप्सिलॉन नॉट किसका है? ये फ्री स्पेस का है। ठीक है, तो या फिर तुम एप्सिलॉन के टर्म्स में लिख लो,
या फिर तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में लिख लो। कॉमन फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है, लेकिन मुझे इसकी भी ये तरीका भी आना चाहिए लिखने का, किस तरीके से हम कंसेप्चुअल बातें पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? अब ये इस परमिटिविटी की टेंशन मत लो कि ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है, वो कंसेप्चुअल बातें अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम केवल फोर्स एनालिसिस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, इस पे लिखो जरा। स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं, सीधा ऐसी फिगर बना देता हूँ, तो इसी को देखते हुए बताओ क्या आंसर होगा। अगर मैं कहता कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एयर में रखे हुए हैं, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, नहीं दे रखी, इनका चार्ज है, नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है। बस इतना बोल रहा है, ये ए है और ये बी है। इतना बोल रहा है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी या फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दोनों की वैल्यू हमको पता है बराबर ही आती है, बस डायरेक्शन इधर उधर हो जाएगी। इनकी जो वैल्यू दे रखी है, एक ही को लेते हैं ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसकी वैल्यू उसने तुमको दे रखी है, मान लो हवा में, मान लो 800 न्यूटन। ठीक है, हवा में इतनी वैल्यू है। अब वो तुमसे बोल रहा है कि अगर मैं हवा की जगह डिस्टेंस वही रखूं, चार्ज वही रखूं, पूरा सिस्टम वही का वही है, कुछ नहीं बदला, बस एयर को रिप्लेस कर दूं किससे, वाटर से। हवा की जगह इन दोनों के बीच में अगर मैं पानी रख दूं, तो इस फोर्स की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, तुम्हें ये सोचना है। कितना हो जाएगा ऋषभ? एक मिनट भैया। पहले क्वेश्चन क्लियर है तीनों को? हाँ। इसका तुमको क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन क्या पूछा है? हाँ, पहले पूरा सिस्टम दे रखा है, उसके बारे में ना उसका चार्ज दिया ना डिस्टेंस दिया, कुछ नहीं दिया, बस बोल दिया कि वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, 800। और अब कहा कि हवा की जगह मैं वहां पे पानी भर दूं तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। पानी का डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट दे हंड्रेड रखा है, कितना? 800/K। 800 बाई के। के। पानी का वाटर, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 दे रखा है तुमको, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10। yes, ठीक है। बाकी अमन है, तुमको इसका तुमको समझ में 10 किस कैसे आंसर हो जाएगा? देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहले मैं करके दिखाता हूँ, देख लो। पहले एयर में सोचो कि एयर में क्या सीन था। एयर में फोर्स कितना लग रहा था, 800। तो एयर के लिए इक्वेशन कैसे लिखता मैं, 800 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। एयर के लिए मैं इक्वेशन ऐसे लिखता। ठीक है, अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ किसके लिए, पानी के लिए। तो पानी में इक्वेशन में लिख रहा हूँ, मेरे को फोर्स नहीं पता, तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक तो वही रहा सारा। अब हमको पता है जब मीडियम चेंज करते हैं तो नीचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना देर का है, 80, तो नीचे आ गया 80। ठीक है, ऊपर बाकी वही है, Q1 Q2/R²। बस अब रिप्लेस कर दो, यहाँ पे देखिए जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, तो ये सारा जो डेटा है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 800। तो मैंने लिख दिया F इज इक्वल्स टू 800/80। तो आंसर कितना हो गया, 10 न्यूटन। ये बात समझ में? अमन समझ में आई भाई क्या क्या? आ गया अमन? लीव कर दे उसने। चलिए इसका तुमको, इसका आया भाई? ठीक है, अगला लिखो जरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि, मैं बना देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन अलग से। क्वेश्चन ये है कि भाई दो चार्ज है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, इनकी फिर से वैल्यू नहीं दे रखी तुमको, ठीक है। और इनके बीच में वाटर है, इनके बीच में वाटर है, और डिस्टेंस दे रखी है D। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है
मान लो 600 न्यूटन। ठीक। अब क्वेश्चन ये बोला कि भाई इन दोनों चार्ज को अब हम एयर में लेकर के आ गए। पहला, एयर में लेकर के आए, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को हमने दुगना कर दिया। ठीक है, दोनों चार्ज पहले पानी में रखे थे डी डिस्टेंस पे, तो एक दूसरे पे 600 फोर्स लगा रहे थे। अब उन दोनों को हम लोग कहाँ लेकर के आ गए, हवा में लेकर के आ गए, और उनकी डिस्टेंस जो थी, उनके बीच की डिस्टेंस, उसको भी दुगना कर दिया। तो कह रहे अब बताओ कितना फोर्स लगेगा, निकालो तो जरा। 600 K/4। कितना आ रहा है? 600। पानी का 80 ले लेना हो। हाँ, 80 ले लिया। मैं अभी ले लिया 600। 80 लेके बताओ। 1200। अच्छा, 1200। इसका तुम्हारा? 12,000। अच्छा, 12,000। ठीक है हाँ, 12। 12,000 आ रहा है। हाँ इसका तुम्हारा कितना आ रहा है? मैं करके चेक कर लेता हूँ एक बार ही ना। हवा में, सॉरी, पहले पानी में था ना हमारे, तो पानी में 600 था। पानी के लिए इक्वेशन बनी 600 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। पानी में तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। हवा के लिए बनाओ, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी कर दी थी हमने, ट्वाइस। तो ये हो गया D² बाई 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो D² बाई 4 की वैल्यू आ रही है 600 × 80/4। यही करेगा क्या? 20, 6 दूनी 12, ठीक है, 12,000 सही आंसर। इसका नहीं है तुम्हारा? चलो तुम लोग तब तक अगला लिखो, तब तक इसका नहीं वाला कर रहा है। नेक्स्ट ये है कि भाई ये एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, बीच में वाटर। ठीक है, इस तरफ भी एक नेगेटिव चार्ज है, बीच में एयर। ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखी है 10, चार्ज 10, 800, 800। तो जो बीच वाला जो चार्ज है ना, इसके ऊपर नेट फोर्स पता करो। ये जो सेंटर वाला चार्ज है, इस पे नेट फोर्स निकालना है तुमको। इस तरफ वाटर है, इस तरफ एयर है, निकालो। इसका देख ले पहले, अगर हो नहीं रहा तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है। हो गया? पक्का कि समझाना है? ठीक है, तो 12,000 आंसर आ गया, सही है। अगला करो फिर ये। अगला ये काले में, काले से लिखा है ये वाला। इसमें ये पूरा डायग्राम है, तो ये जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वाला, इसके ऊपर नेट फोर्स पता करना है तेरे को। यहाँ पे 800 चार्ज है, यहाँ पे 800 चार्ज है, इस तरफ पानी है, इस तरफ हवा है, 10-10 दूरी है, तो कह रहे नेट फोर्स निकालो, आई कैप जे कैप इनके टर्म्स में। ये ओरिजिन है हमारा बीच में ना।
ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या चीज? हाँ, चार्ज है 800 कूलम, 800 कूलम, बीच वाले का 10 कूलम। बंदों को नाम अपनी मर्जी से दे दो, एबीसी जो भी बोल रहा हूँ। सेंटर वाले पे निकालना है फोर्स। भैया 79 × 9 × 10⁻⁹ आई कैप। ये दोबारा बोलियो। 79 हम्म। × 9 × 9 × 10⁹ आई कैप। आई कैप। रुक जाओ, फिर इसको निकालने दो। क्या नाम है इसका? ऋषभ। ऋषभ, तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या? देखियो। मेरा तो बड़ा गंदा सा। गंदा आ रहा है। गंदा आना चाहिए था क्या वैसे? पता नहीं यार। नाम क्या क्या दे रखे? बीच वाले को ओ बोल दो, मान लो। इसको ए बोल दिया, ये इसको भी बी बोल सही दिया। है। ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ सॉल्व। फोर्स निकालो ओ पे ए की वजह से। ओ पे ए की वजह से। तो ये बना हमारा के। जब अभी चेक करता हूँ पहले कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 8000/100। 80 के, ठीक है, सही है। और फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, ये आ जाएगा कितना? 880 के। ठीक है। और ये खींचे। हाँ, चेंज करेंगे ना, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80 होता है ना। तो वाटर के लिए देख कैसे निकालेगा? अगर वाटर के लिए निकाल रहा होता, तमीज से निकालूं अगर मैं, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखियो। के Q1 Q2 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डिस्टेंस कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर से अ, कितना था? 800 और 10, 8000 था ना हमारा। 80 80, ठीक है। तो ये दो गए